जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है टाइम टेबल से। टाइम टेबल क्या होता है? देखिए, टाइम टेबल ये होता है कि किसी भी स्कूल का जो ब्रेक थ्रो तो क्या होता है, टाइम टेबल होता है। इस टाइम टेबल के अंदर टीचर टाइम टेबल आ जाता है, क्लास टाइम टेबल आ जाता है, लीव अरेंजमेंट आ जाता है, टेम्परेरी टाइम टेबल आ जाता है। ये सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। स्कूल ड्राइवर किसको कहा जाता है? बेसिकली आपका जो स्कूल ड्राइवर है, दैट इज कॉल्ड द टाइम टेबल कहा जाता है। स्कूल ड्राइवर कौन है? टाइम टेबल है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यूपी। रिकॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यूपीई जो है, ये क्या है? यूपी रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन, रिकॉर्ड ऑफ द किड्स। यानी कि यूपी क्या होता है? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता है कि वो बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं, कि हमने क्या करना होता है? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सर्वे करना होता है, यूपी सर्वे कहा जाता है। इसके अंदर हमने ये सर्वे करवाना होता है कि भाई जो बच्चे हैं वो कौन कौन से, किस उम्र के बच्चे स्कूल आ रहे हैं, किस उम्र के नहीं आ रहे। ठीक है। और ये डाटा दे रहा होता है कि 3 साल के बच्चे कितने हैं, 4 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, ये हमने देना होता है। और उससे होता है कि अब कितने बच्चे स्कूल में दाखिल हो गए और कितने में दाखिल होना है। तो ये सर्वे होता है, क्योंकि हमारी जो अपकमिंग एनरोलमेंट होती है, इसमें जो है ना ये सपोर्ट करता है। उसके बाद है जी यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन, यूएसई कहा जाता है। यूज और रिकॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री बुक्स। अब देखिए, जो हम फ्री बुक्स देते हैं स्टूडेंट्स को, जो गवर्नमेंट देती है, क्लास बुक, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। डायरेक्टरी ऑफ द स्कूल, और डायरेक्टरी ऑफ द स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए? हिस्ट्री ऑफ द स्कूल होनी चाहिए, सिचुएशन ऑफ द स्कूल होनी चाहिए, यूसी पीपीएनए नंबर्स होना चाहिए। यूसी नंबर क्या है, प्रोविंशियल नंबर क्या है, नेशनल असेंबली नंबर क्या है। उसके अलावा जी लिस्ट ऑफ द हेड मास्टर क्या है, हेड मिस्ट्रेस क्या है, लिस्ट ऑफ द टीचर क्या है, डिटेल ऑफ द co-curricular activities है, result of the SSCM middle standard primary standard enrollment of the student feed schools, detail of the school। ये सारी क्या है यहाँ पे किस में होती हैं? ये डायरेक्टरी ऑफ द स्कूल्स के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइम टेबल की टाइप्स क्या हैं, तो टाइप्स ऑफ द टाइम टेबल की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या होता है? मास्टर टाइम टेबल। मास्टर टाइम टेबल क्या होता है? ओवरऑल टाइम टेबल होता है स्कूल का, प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव स्केल फॉर ऑल द क्लासेस एंड द टीचर्स ऑफरिंग an overview of the daily activities and class for the effective coordination। ये ओवरऑल टाइम टेबल होता है। इसमें टीचर का भी होता है, इसके अंदर क्लासरूम का भी होता है, इसके अंदर तमाम जो डेली एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं, और क्लासरूम जो इफेक्शन है वो बेहतर की जा सके। उसके बाद क्लास वाइज टाइम टेबल होता है कि भाई कौन सी क्लास का कौन सा जो है ना टाइम टेबल है, कौन सा सब्जेक्ट किस में पढ़ाना क्लास में। यानी कि एक क्लास है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना है, जिसका पांचवी का, चौथी का, छठी का, सातवीं का, तो वो। अच्छा, उसके बाद ये डिटेल ऑफ द स्पेसिफिक स्केल फॉर द ईच क्लास, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, एंड ड्यूरेशन फॉर द ईच क्लास पीरियड। हर क्लास पीरियड का ड्यूरेशन भी होता है। टीचर वाइज टाइम टेबल क्या होता है कि ये ओवरऑल होता है कि कौन सा टीचर कौन सी क्लासेस को पढ़ाएगा, कौन से पीरियड में। तो स्पेसिफाइज द क्लासेस एंड द सब्जेक्ट साइन टू द टीचर्स, हेल्पिंग देम मैनेज देयर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनको जो है ना ये मैनेज करता है। अच्छा, उसके बाद वेकेंट पीरियड टाइम टेबल। वेकेंट पीरियड टाइम टेबल क्या होता है? वेकेंट पीरियड टाइम टेबल क्या होता है? कहते हैं हाईलाइट्स द टाइम स्लॉट्स व्हेन द क्लासरूम्स आर अवेलेबल। यानी कि हमने वो टाइम देखना है कि जब क्लासरूम अवेलेबल हो। ठीक है। वेकेंट पीरियड टाइम यानी कि कब हमने ब्रेक करनी है, कब हम जो है पीरियड हमने क्या करना है, ऑफ करना है। फैसिलिटेटिंग ऑप्टिमल यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड स्पेसेस। उसके बाद जी games and the co-curricular activities timetable allocates the time for the physical education, sports activities, and the other extracurricular activities, ensuring as well as the rounded curriculum and blended development, balanced development, not blended, balanced development। इनकी गेम्स और कोकरिकुलर एक्टिविटीज टाइम टेबल ये होता है कि हमने गेम्स कब करवानी है, को करिकुलर एक्टिविटीज कब करानी है, वीक में कितने दिन करानी है, मंथ में कितने दिन करानी है, और डे में कितने टाइम्स हमने करानी होती है। उसका होमवर्क टाइम टेबल होता है कि हमने होमवर्क कब कराना होता है। होमवर्क टाइम स्पेसिफाइज टाइम डिसाइडेड टू होमवर्क एंड सेल्फ स्टडी, aiding student in managing their study commitment outside of the school hours। ठीक है, कि हमने स्कूल आवर्स के अंदर किस तरह जो है ना हमने क्या करना है इसको, होमवर्क हमने किस तरह उनको कंप्लीट करवाना है, क्लास वर्क किस तरह कंप्लीट करवाना है,
कौन कौन से सब्जेक्ट और टॉपिक हमने असाइन करने हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। जी, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस टाइम टेबल। अब टाइम टेबल जो है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एक तो जब इसकी इंपॉर्टेंस है, जब आप टाइम टेबल के थ्रू आप चलेंगे प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। मास्टर एंड द क्लास टाइम टेबल स्ट्रीमलाइन डेली ऑपरेशंस फॉर द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स क्या होता है जी? ऑप्टिमाइजेशन टीचर वाइज एंड वेकेंट पीरियड टाइम टेबल ensure optimal use of the human and the physical resources। अब कहते हैं जो टीचर वाइज हैं या वेकेंट पीरियड टाइम टेबल्स हैं, वो क्या होता है? इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसको यूटिलाइज करना होता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है कि हमने लो कॉस्ट नो कॉस्ट के अंदर जो है ना, हमने किस तरह जो है ना चीजों को मैनेज करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर से क्या होता है, सारा कुछ आ जाता है। गेम्स आती हैं, कोकरिकुलर एक्टिविटीज आ जाती हैं, टाइम टेबल प्रमोट बैलेंस ग्रोथ अमंग द स्टूडेंट आ जाती है। उसके अलावा स्टूडेंट एम्पावरमेंट आ जाती है। होमवर्क टाइम टेबल असिस्ट स्टूडेंट इन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट फॉर द सेल्फ स्टडी। यानी कि ये क्या करता है, टाइम टेबल स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करने के अंदर क्या है, एम्पावर करता है, वो अपना टाइम मैनेज करता है स्टूडेंट। जी, आज इसके बाद जो है ना हम टाइम टेबल के बाद स्टार्ट करने लगे हैं पीटैक्ट। पीटैक्ट आप लोग को मालूम है कि ये कोर्स के अंदर शामिल है, जो पेपर आने वाले हैं इन मास्टर एंड मिस्ट्रेस के। द पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन, पीडा है क्या बेसिकली? पीडा से मुराद ये है कि द पंजाब एम्प्लॉय एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, पीडा एक्ट 2006। तो पीडा एक्ट बेसिकली क्या बनाया गया था, 2006 में एक एक्ट बनाया गया था ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सके। तो ये अभी तक ये चल रहा है। ये बनाया गया था परवेज मुशर्रफ के दौर में, नॉट, हाँ, परवेज मुशर्रफ एंड पंजाब के अंदर परवेज इलाही का दौर था, उसके अंदर ये बनाया गया था पीटेक 2006। इसके अंदर देखते हैं कि आर्ट सैंक्शंस जो है, आर्टिकल्स कितने हैं और टाइटल उनके क्या है। देखिए टाइटल्स के अंदर सम टाइम पूछ लेता है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। सेक्शन 1 किसके साथ डील करता है जी? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट एंड एप्लीकेशंस के साथ डील करता है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के साथ डील करता है पीटा का। सेक्शन 3 ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग एंड पेनल्टी, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 किसके साथ डील करता है? प्रोसीडिंग एंड पेनल्टी के साथ डील करता है। उसके बाद सेक्शन 4 ये भी पेनल्टीज के साथ डील करता है। देखना, सेक्शन 3 करता है प्रोसीडिंग पेनल्टीज और सेक्शन 4 जस्ट पेनल्टीज के साथ करता है। सेक्शन 5 जो है इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, कि प्रोसीडिंग को हमने इनिशिएट किस तरह करना है। और उसके अलावा जो 6 है, सेक्शन 6, देखिए सस्पेंशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब पंजाब एम्प्लॉयमेंट की कोई भी सस्पेंशन किसी की जाती है, वो किसके साथ की जाती है? वो पीडे एक्ट सेक्शन 6 के तहत की जाती है सस्पेंशन। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 7 है प्रोसीडिंग वेयर इंक्वायरी डिपेंड्स विद, ठीक है, ये इसके साथ डील करता है। सेक्शन 8 जो एक्शन ऑन कन्विक्शन एंड प्ली बार्गेन, प्ली बार्गेन जो हम करते हैं, कन्विक्शन करते हैं, उसके साथ कौन सा सेक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 प्रोसीजर विद इंक्वायरी नेसेसरी, इंक्वायरी किस प्रोसीजर के तहत, इंक्वायरी जो प्रोसीजर है वो किस सेक्शन के तहत किया जाता है? सेक्शन 9 के तहत किया जाता है। सेक्शन 10 जो है क्या है? प्रोसीजर बाय इंक्वायरी ऑफिसर कमेटी। अब जो इंक्वायरी ऑफिसर कमेटी के जरिए जो प्रोसीजर बनाया जाता है वो सेक्शन 10 के जरिए बनाया जाता है। पावर ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर एंड कमेटी, कमेटी की और इंक्वायरी ऑफिसर की पावर क्या है, ये कौन सी है, कितनी है, ये सेक्शन 11 के साथ तहत डील किया जाता है। सेक्शन 12 जो है ड्यूटीज ऑफ द डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटीज क्या है। सेक्शन 13 जो है ऑर्डर बाय द कंपिटेंट अथॉरिटीज, यानी कि जो ऑर्डर इश्यूज किए जाते हैं पीटा के सेक्शन 13 के साथ किए जाते हैं। उसके अलावा सेक्शन 14 है पर्सनल हियरिंग के लिए आप बुलाते हैं तो पीटा के सेक्शन 14 के तहत बुलाते हैं। डिपार्टमेंटल अपील एंड रिव्यू के जरिए किया जाता है। सेक्शन 17 है रिवीजन, किसी भी के जो है केस की रिवीजन की जाती है। सेक्शन 18 जो है अपेयरेंस ऑफ द काउंसिल के सामने जो है उनकी अपेयरेंस है। सेक्शन 19 अपील बिफोर द पंजाब सर्विस, कि आपका कोई केस है वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के तहत गया हुआ है, तो आपकी जो अपील जो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल को जो आप अपील करते हैं वो किसके तहत करते हैं? सेक्शन 19 के तहत करते हैं। उसके अलावा सेक्शन 20 जो है
एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, ये इसके साथ डील करता है। और उसके बाद देखिएगा, अब ये सेक्शन जो है नेक्स्ट देखिएगा कितने सेक्शंस हैं। सेक्शन 21 किसके साथ डील करता है, प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 22 इंडेमनिटी। सेक्शन 23 ज्यूरिसडिक्शन बेयर। सेक्शन 24 पावर टू मेक रूल्स, रूल्स बनाने की जो पावर किसके तहत है, पीटा सेक्शन 24 के तहत है। रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टीज सेक्शन 25, और रिपील जो है, रीअपील सेक्शन 26 के तहत है। अब टोटल कितने सैंक्शन है पूछा जाता है, पीटा एक्ट 2006 के जो टोटल सैंक्शन है वो 26 सैंक्शन है। ठीक है, इसके तहत किया जाता है। अब हम वन बाई वन जो है हम देखेंगे, सेक्शन 1 to 26 के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसी में यही पेपर में से पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 के कुछ क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द पीटा एक्ट। पीटा एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, पंजाब अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006, पंजाब एम्प्लॉय एफिशिएंसी एक्ट 2006। सो बी है, क्योंकि पीडा बी, ये पंजाब एम्प्लॉय एफिशिएंसी एक्ट दैट इज कॉल्ड द पीडा। उसके बाद द पीडा एक्सटेंड्स टू विच जियोग्राफिकल एरिया। पीडा जो है वो कौन से जियोग्राफिकल एरिया तक फैला हुआ है, ये ओनली पंजाब प्रोविंस तक, पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है, किसी अदर प्रोविंशियल के लिए भी नहीं है, ना कि ऑल प्रोविंशियल कैपिटल के लिए। ये तमाम सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रोविंस के जो एम्प्लॉयज हैं उस तक फैला हुआ है। उसके बाद है जी, व्हेन पीडा 2006 कम इनटू फोर्स। पीडा 2006, पीडा 2006 जो है ये कब एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था, ऑन अ डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जब गवर्नमेंट ने डेट नोटिफाई की थी उसके तहत हुआ था। ये हुआ था, इसका ऑप्शन यही होगा। सेक्शन विच एम्प्लॉइज आर एक्सक्लूडेड अंडर द सेक्शन 1(4)। सेक्शन 1 के पैरा 4 के तहत कौन से एम्प्लॉइज एक्सक्लूडेड है, एक होता है इंक्लूडेड, दूसरा एक्सक्लूडेड। जो इसमें शामिल नहीं है वो है जुडिशरी ऑफिसर, जुडिशरी के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इसमें नहीं आते। हु कैन एक्सटेंड पीडा टू द न्यू गवर्नमेंट एंटाइटल्स। कौन जो है पीडा को एक्सटेंड कर सकता है नए गवर्नमेंट एंटिटीज के अंदर, वो कौन कर सकता है, गवर्नमेंट विया नोटिफिकेशन। जो गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट, वो नोटिफिकेशन के तहत जो है इसको चेंज कर सकती है। उसके बाद है जी, पीडा ओवर राइट्स कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन इन। पीडा ओवर कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन इन। अब पीडा जो है कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में किस तरह जो है, या कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन है, इनके जो कॉन्फ्लिक्शन है उसके अंदर किस तरह जो है ना ओवरराइड करता है पीडा, ये करता है अदर प्रोविंस। ठीक है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट करता है। देखिए पीडा जो है पंजाब से रिलेटेड है, अदर प्रोविंशियल सर्विस लॉ से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए क्या करता है, ओवरराइड्स करता है बाकी तमाम प्रोविंशियल सर्विसेज लॉ को, क्योंकि ये जस्ट पंजाब के साथ डील करता है। जी उसके बाद है जी, सेक्शन 1 है, एक्शन टेकन अंडर रिपील लॉस बिफोर द पीडा। कहता है कि जो पीडा, जो हमारा एक्ट है उसके सामने जो एक्शंस लिए जाते हैं रिपील लॉ के तहत, पीडा के यानी कि पीडा के तहत जो एक्शंस लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली डीम्ड वैलिड होते हैं। वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। सेक्शन 1 क्या होता है, द एक्ट एम्स टू इंश्योर। एक्ट का मकसद क्या होता है, क्या चीज इंश्योर कराना होता है, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कराना होता है। उसके अलावा देखिएगा, वेयर वेयर मस्ट पीडा रूल्स बी पब्लिश्ड। कहाँ जो है ना ये पब्लिश किए जाते हैं पीडा रूल्स, प्रोविंशियल गजट के अंदर, जो पंजाब प्रोविंशियल गजट है उसके अंदर जो है ना ये क्या किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं। पीडा अप्लाइज टू एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब डिपार्टमेंट। तो ये सेक्शन 1 से जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे ये हमने किए हैं। तो आज इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल जो है मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, कम से कम और कुछ नहीं तो
टेंस जो है वो हम करेंगे पीडैक्ट के जो रूल्स हैं।